यार पिछले 24 घंटों से राजे का नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। ये कहाँ गायब हो गया राजा शौकत अली? उसका फोन तो कभी बंद नहीं हुआ। राजा साहब जब जहाज में होते हैं उसी वक्त उनका नंबर बंद होता है। क्या पता वो कुवैत चले गए हों। जाहिल आदमी 24 घंटे मुसलसल जहाज में तो नहीं सफर कर सकता ना। आप कुवैत वाला नंबर ट्राई कर लें। हाँ, कुवैत वाला नंबर। ये कुवैत वाला नंबर भी बंद है। अब तो एक ही हल है जी, आप उनके घर फोन मिला लें अब। हाँ, समीर को करता हूँ फोन। हाँ समीर बेटा, तुम्हारा अंकल चौधरी जफर बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारा बाप राजा किधर चला गया यार? उसका फोन मुसलसल बंद है। अब तो नफरत खत्म कर दें। अब तो वो खुद आपकी मर्जी के मुताबिक इस घर को छोड़ के जाना चाहती है। इसके बावजूद मेरी नफरत इस औरत के लिए कभी कम नहीं हो सकती। आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत हो भी सकती है, इसीलिए तो आपके शौहर इसकी उम्मीद दूसरों से लगाते हैं। अपनी बकवास बंद करो वरना मैं। एक नई बात पता चली है, अब्बा जी को अगवा कर लिया गया। क्या? और ऐन मुमकिन है कि नूर बीबी ने ही करवाया। क्या? ये कैसे हो सकता है? नूर बीबी को भला हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? नूर बीबी ने आपको कहा था ना कि आप उनसे मिलने जाएं। अगर नहीं जाएंगी तो खैरियत नहीं होगी। तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे बाप का अगवा हो गया? हमें कल रात से ये पता था कि अब्बा जी चौधरी जफर के डेरे में बैठे हैं, लेकिन चौधरी जफर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते से उन्होंने अब्बा जी को नहीं देखा। ये भी तो हो सकता है कि वो एक और शादी के लिए गायब हो गए। ज्यादा भूख लगी तो खा लो। अभी हम में इतनी बर्दाश्त है कि अपने लोगों के आने तक हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि भूख से मरने से पहले वो लोग आ जाएंगे या आ जाएंगे। फर्ज करो तुम्हारे लोगों को ये पता चल भी गया कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है, तुमको ये कहां से पता चलेगा कि मैंने तुम्हें यहाँ रखा है? ये जगह ट्रेसेबल नहीं है, तुम्हें यहाँ कोई ढूंढने नहीं आएगा मिस्टर अंकल। ढूंढने वाले तो खुदा को भी ढूंढ लेते हैं। वो ढूंढने वाले कोई और लोग होते हैं, तुम्हारे और तुम्हारे लोगों जैसे जालिम नहीं। अरे अगर हम जालिम और सफाक हैं तो तुम कौन हो? अल्लाह ताला तो उसका रिज़्क भी नहीं रोकता जो उसका मुनकिर होता है। हम तो फिर कलमा गो हैं। हाँ तो फिर पढ़ लो आखिरी बार कलमा, क्योंकि अब तो मुलाकात तुमसे कल ही होगी और उम्मीद है तब तक तुम मर चुके होगे। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। सईदा से हमने शरई तौर पर शादी की है, वो हमारी बीवी है। तुम्हारी शरीयत की हैसियत तुम्हारी दौलत से बढ़कर कुछ नहीं। तुमने उस लड़की को डरा धमका कर अपने निकाह में लेके आए। मेरी शरीयत में तुम्हारे इस शरई निकाह की कोई हैसियत नहीं। दिल तो करते तुम्हें जान से मार डालो, क्योंकि तुमने मेरी मोहब्बत पर गलत नजर डाली है। अब चुपचाप यहाँ बैठे बैठे फौत हो जाओ। मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुम्हारे भेजे में गोलियां उतार दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नूर बीबी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। नूर बीबी, वो राजा शौकत अली। तुम्हें क्या लगता है कि राजा शौकत अली को मैंने अगवा करवाया है? सुनने में तो यही आया है। जानते हो कि कितनी खलकत है जो मुझसे अकीदत रखती है, इसलिए कि मैं उनके मादी और रूहानी मसाइल हल कर देती हूँ।
तुम्हारे बाप को किसने अगवा करवाया है ये सिर्फ तुम्हें मैं बता सकती हूँ। इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलवाया मैंने, और तुम लोगों के मुझे पर शक कर रहे हो। वाह। नहीं नहीं नूर बीबी, असल में हम लोग बहुत परेशान हैं। बात मुकम्मल करने दो मुझे। तुम लोग ऐसा करो कि पुलिस के पास जाकर अपनी अच्छी तरह से तसल्ली कर लो। अगर पुलिस कोई खबर दे तो मेरे पास आ जाना। मैं हाथ जोड़कर तुम दोनों की मुरीदनी हो जाऊंगी, और अगर परसों तक तुम्हारे बाप की मौत की खबर आ जाए तो मेरे सामने पेश हो जाना मुरीदों की तरह। वरना जिस दुश्मन के काले जादू के असर से वो वहां बैठा भूख से मर रहा है, उसी दुश्मन के वार से तुम लोग भी मरने के लिए तैयार हो जाना। अब जाओ यहां से। ना तो राजा शौकत अली की कोई खबर मिली है और ना ही असलम की और उसकी फैमिली का पता चला है। हाँ, इतना अलबत्ता पता चला है कि राजा शौकत अली को किसी ने अगवा कर लिया। आपको क्या लगता है आपकी इन बातों से मैं खामोश हो जाऊंगी और इस केस से पीछे हट जाऊंगी? मेरा कहने का हरगिज ये मतलब नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपके इस केस में कोई जान नहीं है, और अगर आप कोर्ट में भी जाएंगी तो भी। कोर्ट में तो अब हम तब भी जाएंगे जब आप राजा शौकत अली को गिरफ्तार करके कोर्ट में खुद पेश करेंगे। मैंने आपको कहा ना कि मुझे जैसे कोई खबर मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर 24 घंटे के अंदर शौकत अली की कोई खबर ना मिली तो फिर मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगी। शौक से जाइए हमारे खिलाफ कोर्ट में। ये कोर्ट और कचहरी हमारे लिए रोज का मामूल है। अलबत्ता आपको कोर्ट जाने से पहले गवाहों को जरूर ढूंढना होगा, जो कि राजा शौकत अली के कहने पे ही शहर से फरार हो गए। राजा शौकत अली के खिलाफ ये इंफॉर्मेशन देने का बहुत शुक्रिया। जा सकते हैं। शुक्रिया। इन लोगों के हाथ भी हम जैसे गरीबों के लिए लंबे होते हैं। अमीरों के लिए तो इनके हाथ की जेबों में चले जाते हैं उनके दिए हुए नोट छुपाने के लिए। मुझे इस बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बाप को किसने अगवा किया है, मगर हाँ, मेरी माँ को बहुत फर्क पड़ता है। और यार, ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं है। मुसीबत के वक्त तो दूसरों का दर्द भी महसूस किया जाता है। मेरे खुद का दर्द इतना ज्यादा है कि मुझे दूसरों का दर्द महसूस ही नहीं होता। अच्छा बता, फिर अब करना क्या है? आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस आदमी ने मेरे बाप को अगवा किया है, जिसने मुझे अभी तक तावान के लिए फोन नहीं किया। इसी बात की फिक्र हो रही है मुझे कि अगर किसी ने उसे अगवा किया है तो अगवा करने वाले को अब तक मुझसे राब्ता करना चाहिए था। मुझे तो डर है कहीं उसकी जान को खतरा ना हो। क्या अब्बा जी मर गए? 2 दिन से कोई इत्तला नहीं है। अच्छा तो फिर यही है। ओ, लड़का कहाँ है जिसको अब्बा जी ने यहाँ पे कैद करके रखा हुआ था? वो लड़का तो हमारी कैद से फरार हो गया था। उसको ढूंढे, उसको जरूर पता होगा अब्बा जी को। ठीक। पता चल गया राजा जी का, उन्हें तेरे पुराने आशिक ने अगवा किया। अभी उससे फोन कर।
और उसे कह दे कि अगर तेरी और अपनी खैरियत चाहता है ना तो राजा जी को फौरन छोड़ दे, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? सईदा, मैंने तुम्हें कहा ना, फौरन अरमान को फोन मिलाओ। हेलो, कहाँ हो तुम? तुमने ये पूछने के लिए क्यों कॉल किया? मेरे शौहर 2 दिन से गायब हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने शौहर की परवाह हो रही है? तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि वो गायब है। फेंक दिया होगा किसी ने उसको मार के कहीं, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी सारी जायदाद और दौलत तुम्हारे नाम हो जाएगी। You just shut up. इधर मुझे देखो लड़के, अभी फौरन से पहले मेरे शौहर को छोड़ दो, वरना क्या? आपके एक धोखे की वजह से मैंने अपनी जिंदगी को मौत के हवाले कर दिया था। आपके इन जज्बात के बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। तुम चाहते क्या हो? अगर अगवा किए तो बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हारा मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा जानकर आप क्या करेंगी? आप मेरा मुतालबा पूरा कर सकती हैं? मुझे सईदा की तलाक चाहिए उस शख्स से, और वो मैं खुद ही करवा दूं। जितनी आप परेशान हो रही है ना अम्मा, मुझे उतनी हैरत हो रही है। जितनी नफरत करती है ना आप अब्बा जी से, वो तो सुकून का सांस लेना चाहिए, जान छुटी। आप बेचैन हो रही हैं। तुमसे इस मुश्किल घड़ी में भी अपने तंज कंट्रोल नहीं हो रहे? तंज कहाँ कर रही हूँ? आपको नहीं लगता कि आप और अब्बा एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं? तू बता, तुझे आज तक समीर ने इस घर में कौन सा सुख दिया है जो तू इस घर में टिकी हुई है? शौहर चाहे बदखसलत हो, मगर औरत का तो सब कुछ वही होता है ना। मेरे भाइयों को अगर अपनी बहन के दामन पर तलाक का दाग मंजूर होता ना अम्मा, तो मैं कब की यहाँ से भाग चुकी होती, ये घर छोड़कर चली जाती मैं, जान छुड़ा लेती आपकी बदअसूल बेटे और अपने बेजान शौहर से। अस्सलाम वालेकुम कुवैतन आपी। क्या काम है? वो मैं पता करने आई थी कि क्या हुआ है, किसने अगवा किया राजे भाई को। तुझे ये खबर कहाँ से पता चली? बोल बोल, कमबख्त, कहाँ से खबर ली है तूने? मैं पर्दे डालती फिर रही हूँ और ये बात तेरे तक पहुँच गई। देखे ना, मैं आपको घर घर की खबरें ला के देती हूँ और ऐसी खबरें छुपती थोड़ी हैं। मेरे घर की खबर कहाँ से मिली, ये पूछ रही तुझसे। वो ना, असल में मैं चौधरी जफर साहब नहीं, उनके बंगले पे गई थी। जफर? उससे कहाँ मिली तू? वो एक दफा ना पहले भी राजा भाई ने ना मुझे उनके घर बुलाया था, मेरी माली मदद की थी। अब मैं 2 दिन से फोन कर रही हूँ शौकत भाई को, जब फोन नहीं मिला तो मैं चौधरी जफर के बंगले पे चली गई। बात कुछ और है नासिरा, और मैं तुझसे ये सच उगलवा के छोड़ूंगी। आप तो ऐसे ही शक कर रही हैं कुवैतन आपी। मैं तो हमदर्दाना तौर पे आपसे पूछ रही थी कि क्या हुआ है, किसने अगवा किया राजे भाई को। जिसने भी ये किया ना नासिरा, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। लेकिन मैं तो आपको यही कहूंगी जी, नूर बीबी से राब्ता करें, उनसे पूछे, उनके मुकलात ना यूं चुटकियों में पता बता देंगे कि किसने अगवा किया है। पानी पानी पानी।
मुझे क्यों लग रहा है कि अब तुम्हें अगर खाना ना खिलाया तो तुम असल में मर जाओगे। ये जुल्म नहीं करने का, नहीं करना ये जुल्म तुमने। तो तुम तलाकनामे पर साइन कर दो। साइन तो हम नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। ठीक है, मैं हार मानता हूं। तुम ये खाना खाओ और फिर तुम जा सकते हो। पहले पानी दे दो। देखो, तुम्हें सिर्फ खाना खिलाऊंगा, पानी नहीं। अगर ज्यादा दे लेना तो यहां से भूखे प्यासे जाओगे। नूर बीबी, मैं बड़ी नदामत के साथ आपके सामने आई। मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता चल गया मेरे शौहर को किसने अगवा किया था। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से माफ कर दूंगी मैं तुम्हें? आप भले मुझे माफ ना करें, मगर मेरे शौहर की जान बचा ले। आपको अल्लाह का वास्ता, मुझे जो भी सजा देंगी वो मुझे कबूल होगी। सारी जिंदगी तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी कदर नहीं की, और अब इस उम्र के हिस्से में वो 4-4 शादियां करना चाहता है। उसके बावजूद तुम्हें उसकी खैरियत मतलूब है। भले वो तुम्हें जो भी सजा दे। वो 4 शादियां करना चाहता है और कर भी सकता है नूर बीबी, मगर मेरे पास सिर्फ वही एक आसरा है। उसे खोकर या उसे छोड़कर मैं कहां जाऊंगी? 500 करोड़ से ज्यादा का बैंक बैलेंस है उसका, और जायदाद भी सारी की सारी तुम्हें मिल सकती है अगर वो मर जाए तो। नहीं नूर बीबी, अल्लाह का वास्ता ऐसा मत कहें आप। सारी की सारी दौलत अगर मुझे मिल भी जाए और मेरे सर का साई न रहे तो मैं क्या करूंगी ऐसी दौलत का? बस नूर बीबी, आप मेरी मदद करें। आपने कहा था कि सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि वो कहाँ है। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि इस वक्त तुम्हारा शौहर कहाँ है और उसे मौत के मुंह से वापस लाकर तुम्हारे सामने बिठा दूं, तो क्या मुरीदनी बनोगी मेरी? जरूर बनूंगी। ओ इंस्पेक्टर साहब, हमने तो आपको यहां तक बता दिया कि उसे किसने अगवा किया है, अभी तक आप सुराग नहीं लगा सके उसका। चौधरी साहब, हम उस लड़के के नाम से ज्यादा कुछ भी तो नहीं जानते, फिर तफ्तीश कैसे करें? कहां से आया है, कहां रहता है, आप कुछ भी तो नहीं जानते उसके बारे में? तो यार तुझे बताया है ना कि शौकत अली के ससुरालियों का रिश्तेदार है, और क्या बताऊं तुझे? उनसे भी पूछगिछ करके देख लिया ना, मगर वो उसे अपना रिश्तेदार मानने को तैयार ही नहीं। और आपने भी तो सख्ती करने से मना किया ना, वरना दोनों बीवियों को जरा थाने लाकर सख्ती से पूछते तो दोनों फर बोलने लगती। हेलो, तुम्हारे बाप का पता चल गया। कहाँ है वो? उसी लड़के ने उन्हें शहर से बाहर एक वीरान जगह पर छुपा कर रखा हुआ। तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दिया, जाकर अपने बाप को बचा। और सुनो, वो लड़का किसी सूरत जिंदा नहीं बचना चाहिए। जल्दी सेंड करो, अब्बा जी का पता चल गया। चले। जिंदगी और मौत अगर इंसानों के हाथ में होती तो रोज 2-4 बंदों की जान ले लेती मैं।
बेवकूफ औरत, जितना कहा है उतना ही सोचो। पानी 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 पिला दो वरना हम मर जाएंगे भाई। तुम्हारे मरने की फिक्र मुझे नहीं, तुम्हें होनी चाहिए। तुम मरो या साइन करो, मेरा काम दोनों सूरतों में हो जाएगा। ये तलाक नाजायज होगी, जायज बिल्कुल नहीं होगी, नाजायज। तुम्हारी मौत भी नाजायज होगी। अरे भाई क्या कर रहे हो, हमारे तो अच्छा ठीक है, अब तो हम मर रहे हैं। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा साइन करने का मूड बन जाए और फिर तुम में हिम्मत ना हो। देखो अपना वक्त जाया ना करो, साइन करो और मुझसे पानी की बोतल ले लो। हाँ ठंडे पानी की बोतल ठीक है, हम साइन करते हैं, खोलो हमारे आवाज। तुम साइन करोगे? खोलो खोलो, करते हैं साइन है क्या? हमने कहा था ना, आ गए हमारे रिश्तेदार। अब बच्चू देखो देखो भाग रहा है, अरे भाग रहा है। और बेटा सवेर हम इधर हैं, सवेर। अब्बा जी मैं इधर हूँ बेटा, हम इधर है समीर। अब्बा जी पानी पानी लेकर आओ। आप घर की पिछली जानिब से कार सवार फरार हो गया। अरे फरार नहीं होने देना उसको, फरार बिल्कुल नहीं होने देना, पकड़ना है उसको। हमको टॉर्चर जो किया हम उसको टॉर्चर करेंगे। भाग गया कमबख्त साला। ओ डॉक्टर साहब, वाले साहब को होश नहीं आ रहा। बीपी की वजह से बेहोश हैं, सुबह तक होश आ जाएगा। थैंक यू। दिल तो चाहता है उस लड़के की बजाय मैं तुम्हारी जान ले लूं। क्यों अम्मा, अब इस बेचारी का क्या कसूर है इसमें? इसलिए कि इस घर में ये सारा तमाशा इसकी वजह से लगा है। जी नहीं, अगर ये तमाशा किसी की वजह से लगा है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अब्बा जी हैं। आज खामोश रहो, इसलिए नहीं कि मुझे अब्बा जी की परवाह है, इसलिए कि अम्मा के जज्बात है। आपको हमारी मदद करनी होगी। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप उसे फोन करेंगे और मिलने का कहेंगे। मैं उसे फोन क्यों करूंगी? क्योंकि जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। अभी आप उसको फोन करेंगे, वो जहां भी मिलना चाहता है हम मिलेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसका मतलब है आप भी साथ मिलेंगे। तुम्हारे कुछ भी समझने से मुझे कोई फर्क नहीं। तुम्हें फर्क पड़ेगा। अब जब तक तुम्हारा आशिक खुद आकर तुम्हारे गायब होने की खबर नहीं लेगा ना, तुम अपने कमरे में बंद रहोगे, समझी तुम? सुल्ताना! नूर बीबी आप आइए। जानती हूँ सुल्ताना कि तुमसे तुम्हारी बेटियां नहीं संभाली जाती, मगर क्या तुम ये नहीं जानती कि सीमा सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, हमारे घर की बहू भी है।
आज इसे पुलिस स्टेशन में बेपर्दा देखकर रूह कांप गई मेरी। क्या करने गई थी ये वहां? कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे सुल्ताना कि सीमा पुलिस स्टेशन में क्या करने गई थी? मैं वहां सिर्फ इंसाफ लेने गई थी। खामोश हो जाओ सीमा। क्यों अम्मा? जो सवाल मुझसे किया जाना चाहिए वो आपसे क्यों पूछा जा रहा है? अपनी जबान को बंद करो। सुल्ताना, तुम्हारे इस दोगलेपन की वजह से दूर कर रखा है मैंने तुम्हें। खुद ही शय दे रखी है अपने सामने जबान चलाने की तुम्हें, और खुद ही। नहीं नूर बीबी, खुदा ऐसा मत करे। मेरे क्या मजाल कि मैं आपकी शान के आगे गुस्ताखी कर सकूं। अम्मा फिर से बहक रही हैं। अपनी जबान बंद रखो वरना काट दूंगी मैं जबान को। बेशर्म, बेहया, बेदीन और बदतमीज है ये लड़की। शरीयत नाम की तो चीज छूकर भी नहीं गुजरी इससे। क्या तालीम दे रखी है तुमने अपनी बेटियों को सुल्ताना? क्यों खुदकुशी करके मर गई तुम्हारी छोटी बेटी? क्यों 2 बार बारात आकर घर से लौट गई तुम्हारी दूसरी बेटी की? इसी की नहुसत की वजह से। सिफली इल्म की प्रैक्टिस करती है तुम्हारी ये बेटी। इसी की वजह से मेरे शहान को फालज का अटैक हुआ। इतना शदीद अटैक हुआ कि सारे अस्पतालों ने इसका इलाज करने से इनकार कर दिया। इसीलिए उसे इंग्लैंड भेजना पड़ा इलाज के लिए। 2-4 रोज में हवेली बुलाऊंगी तुम्हें मिलने के लिए। तुमसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है सुल्ताना। अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गईं तो ठीक है, हम दोनों की इज्जत रह जाएगी। और अगर ना आई तो तुम्हें ऐसी बद्दुआ दूंगी मैं, तुम्हारी बेटियों के साथ साथ तुम्हें भी इस जहां में नाफियत मिलेगी, ना ही आखिरत में। नहीं नूर बीबी, नहीं, माफी दे दे। नहीं नूर बीबी, नूर बीबी, नूर बीबी। अब यकीन आया जब खुला नामे का नोटिस आया तुम्हारे हाथ में? मैं तो पहले से कह रही थी कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब मैं तो ये मशवरा दूंगी अब्बा जी, उसको तलाक देकर सारे मामला दुरुस्त करा लें। लेकिन उसे तलाक देने से पहले उसके आशिक को ढूंढकर जान से मारना बहुत जरूरी है राजा साहब, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा। देखिए, हम आपके चैन और सुकून के लिए तो कुछ भी नहीं करेंगे। ना ही हम उसको तलाक देंगे और ना ही उसके आशिक को जान से मरवाएंगे। हम तो बैठकर इश्क का तमाशा देखेंगे और इतना तड़पाएंगे कि देखने वाला भी तड़प जाए। आप देखिएगा तमाशा। तुम्हारे लिए रो रो कर दुआएं की है मैंने, नूर बीबी के सामने जाकर इल्तिजाएं की हैं ताकि तुम्हारी जान बच जाए और तुम्हारी वापसी हो जाए। और जिसके लिए मुझे तड़पा रहे हो ना, वो तो तुम्हारी मौत की दुआएं मांगती होगी। अच्छा, तो ये नूर बीबी के पास कब गई? नूर बीबी ने तो तुम्हारा पता बताया था। अब ये मत समझना कि इसके पीछे भी नूर बीबी का हाथ है। मैंने भी यही गलती की थी। अब समझे, हमारी लोकेशन का पता भी नूर बीबी नहीं दिया होगा। तुम मानो या ना मानो, वो इतनी पहुंची हुई है कि आंखें बंद करती हैं और सारा मंजर देख लेती हैं। हमें तो खुली आंखों से सारा मंजर नजर आ रहा है। वो तो खैर पहुंची भी सरकार है। सब कुछ देख सकती है। ठीक है। देखिए, बेवफा बीवी से लेकर बंजर जमीन तक जो हमारी मलकियत में आ जाए ना, फिर हम उसको अपने हाथ से जाने नहीं देते। तो ये तलाक शलाक जो है ना, ये आप इसको भूल जाए। कितना गरूर है आपको खुद पे। अरे ये गरूर की बात नहीं है। देखिए ना, जब एक चीज हमारे इस्तेमाल में आ जाए
और फिर वो किसी दूसरे के इस्तेमाल में चली जाए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिल दुखता है। जिस चीज को खोने का डर हो उससे मोहब्बत की जाती है, जबकि आपको मुझसे नफरत है। अरे हमारी नफरत तो वक्ती है, हाँ हमारी मोहब्बत भी तकरीबन वक्ती ही होती है। अब आपके अंदर एक खरीदार बोल रहा बीवी को बंजर जमीन से ज्यादा अहमियत ही कहाँ देते हैं आप? अगर बीवी वफाशार हो तो हम दुनिया की तमाम नेमतें, मोहब्बतें, वफाएं सब कुछ उस पर नछावर करते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप अपनी बड़ी बेगम को तलाक दे दो। अरे 35 दिन हुए हैं हमारी मलकियत में आए हुए आपको, और कह रही हैं कि हम अपनी पहली बेगम को, जिनको हमारी मलकियत में आए 35 साल हो चुके हैं, फारिग कर दें? अरे ये कौन सा मंतक है? मुझ में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अरे इतना गुरूर है तो सही। तो फिर हमारी एक बात सुनो मगरूर हसीना, हम अगर चाहें ना, तुम जैसी 10 हसीनाएं हम पैसे से खरीद कर ला सकते हैं। हमारी पहली बेगम ने अपनी मर्जी से तुम्हें इस कमरे में बंद किया है, और पहली दफा हमें उसकी मर्जी से इत्तेफाक है। ये है तुम्हारी छोटी सी हैसियत हमारे सामने। तो आप मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगी। अम्मा, जब ये इल्जाम मैंने नूर बीबी पर लगाया था तब तो आपने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था, और अब जब वही इल्जाम नूर बीबी ने मुझ पर लगाया आपने फौरन से यकीन कर लिया। आप मान क्यों नहीं लेती? नूर बीबी सिर्फ एक जादूगरनी है और कुछ नहीं। बकवास ना करो, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी। पहले तो मैं तुम्हें ज़हनी मरीजा समझती थी, मगर मुझे तो नूर बीबी ने बताया कि तुम तो सिफली अमल करती हो। अगर ऐसा कोई भी गंदा काम करना मैं चाहती तो सबसे पहले आपको राह रास्त पर लाती। बकवास बंद करो। अरे मेरे पीछे नूर बीबी का हाथ है, तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी काला जादूगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी तुम? तू तो ऐसे ही नाउम्मीद हो रही थी नासिया। तेरे रब ने तेरे लिए बेहतरी सोच रखी होगी। ऐसे लोग कहते थे मेरे बाप की करतूतों की सजा मुझे मिलेगी। मैं तो अब ब्याह के शहर जाऊंगी, अपने शौहर, सास और ससुर की खूब खिदमत करूंगी, उनकी दुआएं लूंगी और इतनी जोर जोर से बजा रही थी। कहाँ खोई हुई थी मेरी नाजिया शहजादी? कब से दरवाजा तोड़ रही हूँ। मैं देख रही थी तुम अकेली बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। अगर तुम ना आती ना और थोड़ी देर, तो मैं तो कब की शहर पहुंच चुकी होती अपनी बारात लेकर। हाय हाय, लगता है रिश्ते की बात पक्की हो गई है। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम किस काम से आई हो? मैंने किस काम से आना है? मैं पता करने आई थी क्या बना तुम्हारे उस रिश्ते का। अभी तक तो कोई भी इत्तला नहीं आई वहां से। लगता है तुम्हारे रिश्ते को ना नजर लग गई है। पूरे मोहल्ले में बात फैली हुई है कि नाजिया का रिश्ता खाला ने लाहौर में तय कर दिया है। अपनी नजर उतार। अल्लाह ना करे, लेकिन ये बात मोहल्ले वालों को बताई किसने? वही तेरी अम्मा की सगी सहेलियां जो साथ बैठी होती है, मोहल्ले की मुखबिर चाचियां। तेरी अम्मा ने बताया होगा उन्हें।
एक तो मुझे अम्मा की समझ नहीं आती, मुझे कहती है ये बात किसी को मत बताना और खुद पूरे मोहल्ले में खबर पहुंचा दी। इसलिए कहती हूँ कि सदका खैरात दे। तुझे पता है कि अच्छी अच्छी नजर किस्मत को जला के राख कर देती है। सदका खैरात किस चीज का करूं? इस घर में तो कुछ है ही नहीं, आज आके सिर्फ 2 रोटियों का आटा रखा हुआ है। तो फिर तू ऐसा कर, अपने हिस्से का आटा ले और छत पे जाके कबूतर और चिड़ियों को डाल दे। हाँ ये बात ठीक है, चला था। मैंने तो आपके लिए इतनी दुआएं की हैं राजा भाई, शुक्र है खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली हैं। मुझे तो लगता है ये तुम्हारी दुआओं का नतीजा है कि हम बच बचा कर आ गए हैं यहाँ पे। मेरा मतलब है कि दुआएं भी तो असर रखती है ना राजा साहब। ठीक है, आइंदा नूर बीबी के बजाय इनसे ही दुआ करवा लेंगे, सस्ते में छूट जाएंगे हैं। वो देखे ना जी, बंदे का काम तो होता है नेक नीति से दुआ करना, फिर खुदा का काम है कि वो नूर बीबी के हाथों काम करा दे या किसी नेक बीबी के हाथों से। ओह माय गॉड, यानी कि तुम ये कहना चाह रही हो कि नूर बीबी नेक खातून नहीं है? तो और क्या, नेक बीबियां जादूगरनियां तो नहीं होती ना। जरा देख लेना, नूर बीबी के खिलाफ जहाँ कहीं किधर भी किसी वक्त भी बात हो ना, उसको पता लग जाता है। नहीं 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 जी, मेरा मतलब ये नहीं था। तौबा तौबा तौबा, मेरे मुंह में खाक। वो तुम राजा भाई मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था। हाँ, ऐसे ना निकलने दिया करो मुंह से बातों को। हाँ, दबा लिया करो, दांत के पीछे रखो, बाहर ना निकलने दो। हाँ खैर छोड़ो इन फजूल बातों को। अब ये बताओ कि जो काम तुमसे कहा था वो क्या है? लो राजा भाई, मैं तो कब से ना अपनी शहजादी नाजिया की तस्वीरें मोबाइल में लेके घूम रही हूँ, आप खुद ही गायब हो गए थे। हाँ अभी दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये देखें राजे भाई। हैं? मुंह में उंगली दबा के ना रह गए तो मेरा नाम भी नासरा नहीं है। क्या हुआ राजा भाई, आप बात करने से झिझक क्यों रहे हैं? ऐसा हुस्न आपने पूरे कुवैत में नहीं देखा होगा। खैर गैर शादीशुदा है मेरा मतलब दूसरी शादी तो नहीं करवा रही इसकी भी? नहीं नहीं राजे भाई, पूरे पौने 24 साल की है। हाँ 24 साल। ये कितने में काम हो जाएगा? वो तो बात की बात है राजे भाई, अभी तो मैं लड़की पसंद करने आई थी और शुक्र है वो आपको पसंद आ गई है। और ये पकड़े ना मेरे शनाख्ती कार्ड की कॉपी और मेरे 5 मरले वाले मकान की रजिस्ट्री तैयार कराएं और अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी मुझे दें। आपकी रजिस्ट्री मैं तैयार करवाती हूँ। नाजिया देख, फोन बज रहा है। किसका फोन आया है? देखती हूँ। हेलो। हाँ नाजिया, मुबारक हो, तुम्हारे रिश्ते की हाँ हो गई है। क्या सच फूफो? हाँ तो और क्या, और रिश्ता भी ऐसी जगह हुआ है कि ऐश करेगी मेरी भतीजी। बस तू मेरी मिठाई और मुंह मीठा कराने का सोच। 1 मिनट बब्बू, मैं आपकी अम्मा से बात कराती हूँ। अम्मा से मैं आके बात कर लूंगी। मैं कल आ रही हूँ ना गांव, और फिर तुझे लड़के की तस्वीर भी तो दिखानी है ना। बस तू मिठाई मंगा के रख। ठीक है बब्बू, खुदा हाफिज। अच्छा किसका फोन है? मेरी बात तो करवा। अम्मा वो फूफो का फोन था। अच्छा, क्या कह रही है फूफो? वो कह रही थी कि मेरे रिश्ते की हाँ हो गई है। क्या वाकई? या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है मौला। मेरी बात तो करवा ना असरा से। फूफो कह रही थी कि कल वो गांव आ रही है, आगे खुद ही बात कर लेंगी आपसे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा एहसान है मौला। अरे नूर बीबी, मान गए आपको और आपके करामात को। आप तो बहुत पहुंची हुई बुजुर्ग हैं। इतनी जल्दी अकीदतमंद बन के मेरे शौकत अली?
अभी तो तुम्हें हमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अरे नूर बीबी, आपकी तरफ से तो हमारा दिल बिल्कुल साफ है। बाकी रही जमाना साजी, वो तो फिर आप जानती हैं चलती है। जानते हो इस उम्र में बिला जरूरत 4 शादियों का शौक क्यों हुआ है तुम्हें? अरे क्यों? क्योंकि ये 4 शादियां तुम्हारी किस्मत में लिखी हैं। अरे अरे वाकई? 2 मजीद शादियां तुम अपनी मर्जी से करोगे। अरे हमारी मर्जी से? हम तो बस तलाकन की बेटी से शादी करना चाह रहे थे, लेकिन अगर तुम्हारी शादी हानिया से मैं करवा दूं तो? अरे क्या? तशरीफ रखें। ये मुमकिन है कि हमारी शादी हो जाए हानिया? अरे राजा शौकत अली साहब, इस दुनिया में क्या मुमकिन नहीं है? उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो अल्लाह की रजा के लिए कदम उठाते हैं। अरे कुछ समझ में नहीं आया ये हमें नूर बीबी, क्या कह रही हैं आप? और मेरे अल्लाह की रजा इसी में है कि तुम्हारी शादी हानिया से हो जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। इससे पहले तुमने बहुत कोशिश करके देखी, मजीद कोशिश करके देख लो। मेरी मदद के बगैर तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। अरे अगर ये बात है नूर बीबी, तो आप हमारी मदद कीजिए। हम हाथ जोड़कर आपसे दरखास्त करते हैं कि हमें तलाकन का दामाद बना दीजिए फौरन। इस मदद के बदले में मुझे क्या मिलेगा? आपको आप जो मांगेंगी हम देंगे। नूरे सादात फाउंडेशन के नाम से मैं एक खैराती इदारा चलाती हूँ। जी जी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि आप एक खैराती इदारा चलाती हैं, गरीबों की मदद करती हैं। आप तो बहुत महान खातून हैं। अच्छी बात है। बस उस इदारे के नाम एक 10 करोड़ का चेक काट कर दे दो मुझे। 10 करोड़? ये क्या कह रही हैं आप? इतनी हैरत क्यों हो रही है शौकत अली? क्या तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पैसों पर गरीबों का भी हक है, या फिर ये समझाना पड़ेगा कि इसमें भी अल्लाह की रजा है? अरे नूर बीबी, ये तो खैरात देने वाले पर है ना कि वो कितने पैसे देना चाहता है। तुम्हारी मर्जी तो 1 रुपया देने की नहीं है, और ना ही तुमने कभी दिया है। अब वक्त आ गया है राजा शौकत अली कि अपना किबला काबा दुरुस्त कर लो, कुछ नेकियां कमा लो अपनी जिंदगी में, वरना सारी जिंदगी जहन्नुम की आग में जलोगे। तो देखिए नूर बीबी, 1 करोड़ दे सकते हैं। मैं तुमसे कोई सौदा नहीं कर रही, और वैसे भी मेरे इदारे को कोई फंड्स की कमी नहीं है। तुमसे कहीं ज्यादा रईस है मेरे मुरीद, जो मेरे इदारे को खैरात देते हैं। तुम्हें इस वक्त मेरी मदद की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें मेरे इदारे की मदद करनी होगी। देखिए नूर बीबी, 10 करोड़ रुपए तो बहुत ज्यादा रकम है, बहुत ही ज्यादा रकम है। 550 करोड़ से ज्यादा रकम के मालिक हो तुम शौकत अली। तुम्हारे सारे बैंकों में पड़े हुए असासों का एग्जैक्ट फिगर बता सकती हूं तुम्हें। 350 करोड़ 45 लाख 5 हजार। अगर यही एग्जैक्ट फिगर ना हुआ ना, तो 1 रुपया नहीं लूंगी तुमसे। और अगर फिगर यही हुआ, तो एक बात अच्छी तरह याद रखना कि मेरी एक बद्दुआ से सारी रकम से अपने हाथ धो बैठोगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बदुआ नहीं देनी नूर बीबी। क्या कर रही हैं आप? बदुआएं क्यों देंगी हमें आप? वैसे एक ऑफर है तुम्हारे लिए राजा शौकत अली। जी जी बोलिए। वो जो तुम्हारा अबाई घर है ना सुल्ताना के पास, वापस दिला सकती हूँ तुम्हें। अरे 4 करोड़ से ज्यादा मालियत का तो वो घर ही है तुम्हारा। अब मुझे ये मत कहना कि सोच कर बताऊंगा, इसलिए कि इस जुमले से सख्त नफरत है मुझे। अरे नहीं 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 नहीं, हम सोचेंगे नहीं। हमारा अबाई घर और 2 शादियां आप करवाएंगी, मंजूर है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो फिर 10 करोड़ आपके हुए।